ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। आज कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा, कार्तिक महीने का पहला दिन। और कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्यारा महीना है और इसीलिए इस महीने में बहुत सत्संग होता है, भागवत पुराण का सत्संग होता है। तो मैंने सोचा आज से हम भगवत गीता का कुछ बेसिक्स सीखेंगे, सुनेंगे। क्योंकि जैसे पेरेंट्स हमें पहले जूनियर केजी में डालते हैं, फिर एक क्लास पढ़ते पढ़ते फिर हम ऊपर सीख पाते हैं, वैसे ही ये भगवत गीता है। ये ज्ञान का एक महासागर है। इसमें एकदम छलांग मारना बहुत ही कठिन काम है। इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इसका परिचय करा दूंगी, ताकि आपका इंटरेस्ट जागृत होगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये हम पढ़ सकते हैं, ये हम सीख सकते हैं। तो फिर आगे आप अच्छे पंडितों से, अच्छे वक्तों से, जो वक्ता है, इसके ऊपर अथॉरिटी है, उनसे आप सीख कर इसमें डीप स्टडीज़ कर सकते हैं। ये तो सिर्फ स्टेपिंग स्टोन है, आज मैं कहने जा रही हूँ। और आज मैं सिर्फ थोड़ा सा ही कहूँगी, क्योंकि बाहर बहुत पटाखा बज रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस है। लेकिन आज कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा है, इसलिए, और शुक्रवार, इसलिए मैं हट से आज बैठी हूँ। थोड़ा सा ही करूँगी और मैं समाप्त करूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको अगले शुक्रवार तक ये पटाखों का आवाज़ ज़रा कम होगा। अगले शुक्रवार से मैं बराबर शुरू करूँगी। आज सिर्फ थोड़ा ही। सर्वप्रथम हम श्रीमद् शंकराचार्य उनका लिखा हुआ स्तोत्र हम पढ़ते हैं। उन्होंने स्तुति की है श्री कृष्ण भगवान की। वो कहते हैं, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरन्तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। अर्थात, माय सल्यूटेशंस टू श्री सद्गुरु गोविंदा, who is the nature of bliss absolute, who can be known only through the essence of Vedanta, and who is beyond the reach of the known instrument of perception। ऐसे श्रीमद् आदि शंकराचार्य कहते हैं। हर एक जहाँ भी भगवत गीता का पाठ होता है, वहाँ सबसे पहले ये भगवत गीता का गीता ध्यानम करते हैं। हम भी करेंगे। आपके पास अगर पुस्तक हो तो सबसे पहले पेज पर अथ गीता ध्यानम ऐसे लिखा होगा। हम गाते हैं, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे कुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवकुमारं जगद्गुरुं व्रजभूमिविहारं जगद्गुरुं, गोपीचित्तचोरं जगद्गुरुं, गीताकर्तारं जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यथामति यथाशक्ति मैं इस अथांग भगवत गीता रूपी ज्ञान सागर में आप सबके साथ डुबकी लगाने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ, डुबकी ही है ये, पर मुझे किंचित भी भय या संकोच नहीं, क्योंकि मेरे गुरुवर्य और मेरे माता रानी मेरे साथ है। तो चिंता किस बात की? चिंता छोड़ो चिंता मनी, सद्गुरु का चिंतन करो, माता रानी का चिंतन करो। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय गुरु। गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब श्रीमद् भगवत गीता का पूर्व रंग। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता आती है। ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये इतिहास है। हजारों वर्ष पूर्व भारत में गढ़ा हुआ इतिहास, कौरव और पांडवों के बीच में हुए प्रत्यक्ष प्रसंग है। जी हाँ, महाभारत में कुरुक्षेत्र पर कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ। ये युद्ध करना ही पड़ा। पांडवों के श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास आए और उन्होंने दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की। वो बोले, दुर्योधन, वैसे देखा जाए तो युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई होता है, तो इसीलिए ये भूमि पर वही वारसदार है, सिंहासन पे उसका ही हक है। फिर भी तू तो तैयार ही नहीं है, तो तू नहीं मान रहा है तो इसे 5 गांव तो दे। तो दुर्योधन ने गर्व से कहा, 5 गांव? अरे सुई के नोक पे है ना, उतनी जमीन भी मैं उसे नहीं दूंगा। इतनी ही ताकत है तो आ जाने दो, युद्ध करके जीत जाने दो और जो चाहे वो ले जाने दो। 5 गांव। इसीलिए युद्ध के सिवा पांडवों के पास और कोई चारा नहीं था। उनके अपने आत्मसम्मान के लिए युद्ध करना ही पड़ा उन्हें। इसीलिए महाभारत के कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ है, उसे धर्म युद्ध कहते हैं। अधर्म के विरुद्ध युद्ध, धर्म युद्ध। धृतराष्ट्र, कौरवों का पिता, वो सिर्फ दृष्टिहीन नहीं था, वो मतिहीन भी था, क्योंकि उसकी बुद्धि की दृष्टि पुत्र प्रेम से अंधी हो गई थी। दुर्योधन और पांडवों के पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और इतर अनेक राजे महाराजे दुर्योधन के साइड में थे। दुर्योधन के पास साइड से लड़ने जा रहे थे। थोड़े लोग अभी भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य गुरु और पितामह भीष्म, उनको तो चारा ही नहीं था, क्योंकि बचपन से
गुरु द्रोणाचार्य के ये शिष्य थे कौरव लोग, और उनका नमक खाते थे तो उनको होना ही पड़ा उनसे शामिल। पितामह भीष्म वहीं रहते थे, वो राज्य चलाने के लिए इनको मदद करते थे, इनको उनके पिता को, जो दृष्टिहीन थे उनके पिता को राज्य कारोबार देखने के लिए वो मदद करते थे, इसलिए वो वहीं रहते थे कौरवों के साथ, तो उसे साइड देना ही पड़ा। कोई भी स्व खुशी से वहाँ नहीं था। थोड़े राजे थे वो इनके अगेंस्ट थे, पांडवों के अगेंस्ट, वो सब स्व खुशी से आए थे इसके साथ लड़ने के लिए, लेकिन बाकी सब ये द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह भीष्म, उनके मन में बिल्कुल नहीं था। मन में उनके लिए प्यार था और हाथ में तलवार इनके लिए ली थी। ऐसे युद्ध अनिवार्य था। ये युद्ध पांडवों को न्याय दिलाने के लिए था, इसीलिए इसे धर्म युद्ध कहते हैं। कुरुक्षेत्र में हुआ धर्म युद्ध, कुरुक्षेत्र कहते हैं उस जगह पे जहाँ पे ये युद्ध हुआ, उसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो हमारे आध्यात्मिक लेवल से हम लोग सामान्य आदमी क्या सीखे? कुरु यानी करना, क्षेत्र यानी जो भी अपना क्षेत्र है उसमें करना है। क्या करना है? धर्म से काम करना है, हमें धर्म से काम करना है। ये हमारा कुरुक्षेत्र है। हमें जो भेजा है भगवान ने इस धरती पर, कुरु, पुरुषार्थ कुरु करके भेजा है, वो अच्छे मार्ग से करना है, इसीलिए कुरुक्षेत्र। वहाँ भी उसी धर्म भूमि को कुरुक्षेत्र, युद्ध भूमि को कुरुक्षेत्र नाम रखा गया है, बोलते हैं, उसी नाम से पुकारते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में पहला शब्द आप खोल के देखिए, धर्म। पहला अध्याय, पहला शब्द धर्म। और भगवत गीता का 18वां अध्याय, लास्ट अध्याय, उसका लास्ट शब्द है मम। मम यानी मेरा, यानी सारे भगवत गीता का सार क्या है? मम धर्म। ये सारी भगवत गीता क्या सिखाती है हमें? सामान्य आदमी को क्या सिखाती है? मम धर्म, मेरा धर्म। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, मेरा धर्म यानी मुझे कैसा चलना चाहिए, मेरा वर्तन कैसा होना चाहिए, मैं कैसे प्रकार का आदमी रहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसे कहते हैं धर्म। मम धर्म। पहला अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र उसके सारथी संजय को पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है वहाँ मामकः, मेरे बच्चे, और पांडवा, इनके बीच में क्या हो रहा है, मुझे बताओ संजय। हाँ? और आखिरी अध्याय, आखिरी श्लोक में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और पार्थ धनुर्धर है, अर्जुन है, वहाँ विजय निश्चित है। यानी पार्थ धनुर्धर यानी मनुष्य, हम साधारण मनुष्य, जहाँ साधारण मनुष्य है और उसके साथ अगर श्री कृष्ण है तो जिंदगी का हर युद्ध आदमी जीत सकता है। यही इसका मतलब हमारे लिए है, आम आदमी के लिए है। इसीलिए मनुष्य का धर्म क्या है, क्या होना चाहिए, ये हमें गीता सिखाती है। गीता टीचेस अस द आर्ट ऑफ लिविंग। प्रपंच और परमार्थ, इसका कॉम्बिनेशन कैसा यूज़ करना है ये सिखाती है, ऐसा बैलेंस कैसा करना है ये सिखाती है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का मूल मंत्र है मम धर्म। वही उसने, मम धर्म ही उसने, भगवान ने अर्जुन को सिखाया है।
और आज यहीं रुकते हैं इस सुंदर भजन से। जाने क्या जादू करा होगा ना फोटो। जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से घिर जाते, तब गीता वचन हृदय लाते। कब का भव सारा तरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो सद्गुरु महाराज की जय, बोलो माता रानी की जय।